Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के ग्राफ बता दिए। आज की क्लास में आपको कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बता रहा हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। कॉसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा पहले वो जान लीजिए, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज क्या होते हैं वो भी अभी देखते हैं। ग्राफ के बाद ही अपने को पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले मैं वो आपको बताता हूँ। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार आपको रिपीट करता हूँ जिससे आपको समझ आए, ठीक है ना। माई पॉइंट इज व्हाट कि आपको समझ आए। तो इसके लिए पहले आपको साइन का ग्राफ बनाना पड़ता है। ये हो गया साइन का ग्राफ, सेम इधर भी बनेगा। ये 1 वाली लाइन है, ठीक है। जहां पर ये एक्स एक्सिस कट कर रही है वहां पर आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है। और इसको भी ऐसे खींच दीजिए, राइट बेटा। फिर जैसे ऊपर ऐसे ग्राफ बनेगा ऐसे इसका इसका नीचे ऐसे ग्राफ बनेगा। ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब साइन का ग्राफ आप रब कर दीजिए। साइन की ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं मतलब 1 to 1 आपको समझा रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, सब आपको समझ आ जाए। ये देखिए, अब मैं यदि पहला लाइन खींचने जाऊंगा तो ये कर्व को दो जगह पर कट करेगी, यानी यहां तक इसको इधर ले लूं और इसको इधर इतना ले लूं। बाकी ग्राफ यदि मैं रफ कर दूं, क्योंकि जीरो से पाई यदि मैं लेता हूं, ये पाई है और ये पाई/2 है, तो जीरो से पाई में कर्व दो जगह पर कट करने लगता है यदि ये कर्व रहता तो। और इधर इसको रफ कर दीजिए, इसको भी रफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे वहां वो उतना ग्राफ चाहिए जो 1 1 है। अब आप ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में यदि मैं लाइन यहाँ पर खींचूं तो एक ही जगह पर कट करेगी, यदि लाइन में यहाँ पर खींचूं तो भी कर्व को एक ही जगह पर लाइन कट करेगी। यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच यदि आप ग्राफ को ले लें तो ग्राफ आपका 1 1 रहेगा और ऑन 2 रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ग्राफ आपका इन्वर्टिबल है किस डोमेन पर, -π/2 से लेकर π/2 तक। और -π/2 को इंक्लूड करना है, लेकिन ये जीरो वाली लाइन पर कर्व टच नहीं करेगा। यानी -π/2 से लेकर π/2 तक आपका डोमेन है, π/2 का आपका डोमेन है। सिर्फ आपको जीरो एक्सक्लूड करना है, जीरो आपको नहीं लेना है, राइट। जीरो आपको नहीं लेना है। रेंज आप -∞ से चलिए, आप -1 तक जाएंगे आपको लगातार ग्राफ मिलेगा। -1 से 1 के बीच आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा और इनफाइनाइट तक ग्राफ मिलेगा। यानी कि -∞ से -1 तक ग्राफ है, यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आपका ग्राफ है। इनफाइनाइट पर ओपन इंटरवल लगाते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हो गया ग्राफ। अब इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने इतना समझा दिया कैसे ग्राफ बनाना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये 1 1 बताने के लिए मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एक नया ग्राफ बनाता हूँ, इसी ग्राफ को दोबारा से बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये 1 था, ये π/2 था, ये -1 था और ये -π/2 था। आपको पता है ग्राफ यहां से स्टार्ट था ऐसे, और ये ग्राफ π/2 से ऐसे था, राइट। मतलब इसको आप चाहें तो ऐसे मिला दीजिए, ये वाली लाइन है 1 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है और ये आपका π/2 वाली लाइन है।
सेम चीज आपको यहाँ पे उल्टी करनी है, सब कुछ उल्टा कर देना है। अब अपन बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स क्यूब। इसका क्या डोमेन है, क्या रेंज है, वो भी पता चलेगा। ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, पर अपने को ग्राफ से बताना है। मुझे पता है कि इसका उल्टा ये रेंज बन जाएगी और डोमेन बन जाएगी, लेकिन अपने को क्या करना है, ग्राफ से समझना है ना। अपन ग्राफ से समझ के इसको सीखेंगे कैसे करना है। तो -π/2 से π/2 एक्स में है, इसको y में ले जाइए, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक ये आपका आ गया y एक्सिस में, क्योंकि वहां पर x एक्सिस में था, यहां पर आ गया y एक्सिस में। यहां पर -1 से 1 वाली जो वे लाइन खींची है, ये कहां पर थी, y एक्सिस में, इसको मैं x एक्सिस में ले आता हूं, -1 और ये +1। राइट। अब जरा ग्राफ पे आइए, ये पॉइंट कौन सा है, π/2, 0। तो मुझे ढूंढना है 0, π/2। मुझे ढूंढना है क्या, 0, π/2। तो 0, π/2 क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 0, π/2। तो 0, π/2 कहां पर है, यहां पर है। 0, π/2 कहां पर है, 0, जरा आप समझिए प्लीज, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये है π/2, 1, π/2, 1। तो π/2, 1 है। अब मुझे ढूंढना है 1, π/2। तो x की वैल्यू 1, π/2, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये ग्राफ किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू इनफाइनाइट। तो 0, इनफाइनाइट। अब मुझे ढूंढना है इनफाइनाइट, 0 कहां पर है। तो इनफाइनाइट, 0। तो इनफाइनाइट, 0 इधर आ जाएगा, इनफाइनाइट, 0। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ऑब्वियसली इसकी फोटो ऐसे ही तो बनेगी, इसकी फोटो ऐसी तो बनेगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, समझ आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद जरा देखिए, ये वाला ग्राफ क्या है, -π/2, -1। तो मुझे ढूंढना है -1, π/2। तो -1, -π/2 ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है किधर, 0, -इनफाइनाइट। तो मुझे ढूंढना है -इनफाइनाइट, 0। तो -इनफाइनाइट कहीं यहां होगा, और 0 कहां पर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। आप पहले इसको पकड़ लीजिए, -π/2, -1। तो -1, π/2, -1, π/2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर आपको ढूंढना है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0, -इनफाइनाइट। तो मुझे ढूंढना है -इनफाइनाइट, 0। तो -इनफाइनाइट, 0, एक्स की वैल्यू -इनफाइनाइट, 0। यानी इधर, यानी ये ग्राफ बन गया ऐसा, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, मैं इसको रब करता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चंस हैं, अब जरा क्वेश्चंस देखिए। मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। इसकी वैल्यू बतानी है, कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बतानी है। मैं एक साथ ही 3 क्वेश्चन करवा देता हूं। पहला ये, दूसरा है tan इनवर्स -3, -√3, आई एम सॉरी। और तीसरा समय cos इनवर्स 1/√2, -1/√2। ये आप जरा देखिए किस तरीके से इस सम को आप करेंगे। पहला समय cosec इनवर्स 2, इसको एक काम करिए, इसको y मान लीजिए,
ये कॉसेक इनवर्स इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2। अब 2 कॉसेक में कहां पर होता है बेटा? 2 कहां पर होता है कॉसेक में? मैंने इसको मान लिया है वाई, इसकी वैल्यू है वाई, तो मुझे वाई निकालना है। तो कॉसेक 2 कहां पर होता है? 1/2 साइन कहां पर होता है? 30 पर, तो कॉसेक 30, कॉसेक 30 यानी π/6। अब कॉसेक से कॉसेक आप कैंसिल आउट कर दीजिए, आप कैंसिल मत करना, अब ऐसे क्रॉस मत लगाना, समझ जाओगे कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आ गई π/6, y की वैल्यू हो गई π/6, ये आंसर आ गया। सेकंड, जैसे y आपके पास दिया हुआ है कितना? tan इनवर्स -√3, इसको इधर ले आइए, tan y इज इक्वल टू -√3, tan y इज इक्वल टू -tan π/3। अब एक्चुअली जरा देखिए, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे y की वैल्यू प्रिंसिपल डोमेन में ही बतानी है। तो tan इनवर्स में tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल डोमेन था वो था -π/2 से π/2। आपको -π/2 और π/2 नहीं लेना, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, तो आपको रिवाइज कर लेना है कि tan की जो डोमेन, tan का जो डोमेन था वो था क्या? -π/2 से π/2, यहां से यहां तक वैल्यू हो सकती है tan की, ठीक है, tan इनवर्स की। मतलब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू tan इनवर्स में x की वैल्यू तो कुछ भी मतलब अपन ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा -π/2 से π/2 के बीच, यानी रेंज, रेंज की बात कर रहे थे अपन। इसका जो आंसर आएगा दैट शुड इन बिटवीन -π/2 π/2, जहां पर आपको π/2 को इंक्लूड नहीं करना, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। तो इसको मैं अंदर ले सकता हूं, यानी tan y इज इक्वल टू tan -π/3। अब ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच ही आता है, मुझे पता है ये जो वैल्यू है इससे इसके बीच ही आएगी, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल डोमेन में है, तो अब y की वैल्यू हो गई -π/3, y की वैल्यू हो गई माइनस। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता था, आपको ये समझना बहुत जरूरी है इसके आगे, कि मैं tan y को मैं लिख सकता था tan -π/3, माइनस मतलब यहां पर लिख सकता था मैं, tan नेगेटिव कहां पर होता है? tan नेगेटिव यहां पर, यहीं पर ही आप लिख सकते थे। देखिए इसके आगे से ये लिख सकते थे आप कि tan नेगेटिव कहां पर होता है? तो tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यू कैन राइट इट लाइक π-π/3, तो ये कितना हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा, यानी tan y इज इक्वल टू tan 2π/3, ये भी आंसर है। तो tan से tan कट होता तो y आ जाता 2π/3, लेकिन ये 2π/3 इस डोमेन में नहीं एग्जिस्ट करता। 2π/3 का मतलब होता है 120, तो 120 क्या 90 से कम होता है क्या? जी नहीं। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो -90 से +90 के बीच होना चाहिए इसका आंसर, जबकि यह आंसर 120 इज एक्सीडेड वैल्यू ऑफ 190, जबकि यहां पर आप जरा देखिए -60, तो -60 तो -90 से +90 के बीच में ही आएगा ना, ठीक है ना, तो आंसर इज -60 डिग्री, राइट, ये आंसर नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के बारे में जरा देखिए। थर्ड, y आप मान लीजिए cos इनवर्स -1/√3√2, इसको इधर लीजिए, cos y इज इक्वल टू -1/√3√2, सॉरी, माइनस अंदर ले जाने का मतलब है कि अपन इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, tan माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। तो अब cos y इज इक्वल टू माइनस cos, इसको करेंगे तो cos π/4 हो जाएगा। अब मैं इसका माइनस अंदर नहीं भेज सकता, क्योंकि इसकी जो cos की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई, लेकिन माइनस में इसको भेजूंगा तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब हो गया कि अपन उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गए, यहां पर ले गए, -π/2 ले आए, -π/2 का मतलब अपन इसको इधर ले आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आए, ठीक है। तो माइनस में मैं इसको नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये यहां पर लाई करता है फर्स्ट और मतलब 0 से पाई, 0 से लेकर पाई तक, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसको माइनस को हटाने के लिए अपन इसको ले सकते हैं cos, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो π-π/4, नेगेटिव हट जाएगा। नेगेटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसको ले गया π-π/4, तो ये हो गया cos 3π/4, y की वैल्यू cos y।
तो y हो गया 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। तो ऑब्वियसली 135 डिग्री 0 से पाई के बीच ही आएगा ना, 0 से 180 डिग्री के बीच ही आएगा ना। तो ये ध्यान रखना है जब अपन आंसर निकाल रहे हो तो आंसर शुड बी इन रेंज, आंसर शुड बी इन रेंज। इसकी रेंज है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच आना चाहिए। ऐसा नहीं अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि चलो इसका माइनस अंदर करके उसको मैं -π/4 बोल देता हूँ, तो -π/4 नहीं हो सकता, क्योंकि -π/4 तो 0 से छोटा हो जाएगा ना, मुझे तो 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा और पाई से छोटा, तो -π/4 0 से छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पर वही सेम उल्टा था, जब मैं इसको नेगेटिव को अंदर भेजा तो -90 से +90 के बीच आंसर आ गया। लेकिन यदि इसका मैं माइनस गायब करने की सोचता तो इसका आंसर हो जाता 120, जो 90 से ज्यादा हो जाता, जबकि मुझे 90 से कम लेना, 90 से कम लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके आंसर, इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करूंगा। मैं इसको भी रफ करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ वीडियो को, उसको। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको 10 से 11 या 12 अधिक से अधिक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 11-12 मैं इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा हूं अपने आंसर को, क्योंकि मुझे लगा तो मैं एक ही प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी में ब्रेक करके आपको अच्छा बता दूंगा, और यदि मुझे लगा कि नहीं एक प्रॉपर्टी में काम हो जाएगा तो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं एक में ही बता दूंगा। तो 10 से 12 अधिक से अधिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, और उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान है, तो उस पर अपने को ज्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी सभी पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ITF लिख लीजिए, ITF, राइट। इसमें मैं आपको 2 बातें एक साथ बता देता हूं। जैसे मैं जानता हूं आपको, मैंने जो अभी तक पढ़ाया है उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने y = sin इनवर्स लिखा है, तो इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका जो x की वैल्यू है वो -1 से +1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा दैट्स आंसर इन बिटवीन -π/2 से लेकर π/2 के तक के बीच में। यानी इस साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगा। तो वैसे ही और सेम किसमें होता है, मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका x डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, नहीं x की वैल्यू होगी -1 से लेकर 1 तक। वैसे ही y = यदि मैं cos इनवर्स x बोलूं तो इसमें भी x की वैल्यू होगी -1 से 1, दोनों सेम ही होगी। यदि मैं y की वैल्यू tan इनवर्स ले लूं या y की वैल्यू cot इनवर्स x ले लूं, तो दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आएगी, r आएगी। दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आएगी, r आएगी। सिमिलरली यदि मैं y की वैल्यू sec इनवर्स x ले लूं या y की वैल्यू cosec इनवर्स ले लूं, आप जरा देखिएगा डोमेन मैंने ये लिखा है, इन दोनों का डोमेन सेम है, इन दोनों का डोमेन सेम है। इन दोनों का जो डोमेन आएगा वो आएगा -∞ से लेकर -1 क्लोज ब्रैकेट के साथ यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं बेटा, कि x की वैल्यू हमेशा नंबर में, क्योंकि ये जो है आप इसको यदि ऐसे ले आए तो x आपका एक एंगल है, x आपका मतलब इसको यदि आप ऐसा ले आएंगे साइन y लिख देंगे, क्योंकि ये एक एंगल लिखा हुआ, y एक एंगल लिखा हुआ है। यदि आप साइन को इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू साइन y हो जाएगी। तो ऑब्वियसली साइन y की कुछ वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, कोई नंबर आएगा ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा नंबर्स में होगी। ये देखिए नंबर्स में आ रही है x की वैल्यू, डोमेन की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन जब भी अपन tan इनवर्स इस पूरे नंबर का आंसर बताएंगे तो वो हमेशा पाई के फॉर्म में आएगा, रेडियन फॉर्म में आएगा। वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, रेडियन के फॉर्म में आएगा। मैं आपको सिर्फ लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई नियम नहीं है। तो जब भी tan इनवर्स या cos इनवर्स इस पूरे की वैल्यू बताएंगे तो आंसर पाई के फॉर्म में आएगा, ये याद रखिए आप। और जब अपन सिर्फ x की बात कर रहे हैं तो x इज डोमेन, तो x हमेशा नंबर के फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों का भी डोमेन क्या है, सेम है। तो मैं दो एक साथ ले लेता हूं कि y = साइन इनवर्स x ले लूं या मैं y = cos इनवर्स x ले लूं, दोनों का ही आंसर x होगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से 1। ये पहली प्रॉपर्टी है, यानी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x शुड बी इन बिटवीन -1 to 1। x आपका -1 से 1 है तो ही, अदरवाइज नहीं। मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू बता सकता हूं कि यदि मतलब ये क्या हो गया फाइनली, y = x फाइनली हो गया, y = x, ये भी y है, y = x, तो y = x की वैल्यू लाइन तो ऐसी होती है, लेकिन x क्या होना चाहिए, -1 से 1। x की वैल्यू
-1 से 1 होना चाहिए, यानी सिर्फ इतना ही ग्राफ होना चाहिए। इसके बाद की वैल्यू, इसके बाद वाला x आपका नहीं चलेगा। ये देखिए, इसके बाद वाला ये x नहीं चलेगा। -1 से 1, यानी x की वैल्यू, x और y दोनों सेम है, तो x और y दोनों यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 से 1, -1 से 1, राइट, ये हो गया। तो इसको आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। y = x, ये इसका ग्राफ है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये साइन और साइन आपस में, ये ध्यान रखना, ये इनवर्स नहीं है। अभी मैं आपको इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा उसमें इधर इनवर्स और इधर साइन लिखूंगा, वो भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी में। आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है और आंसर आ जाएगा सीधा x। ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर शुड बी x। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा x, लेकिन तब जब x की वैल्यू -1 से बीच हो, तभी, है ना। जैसे मैं मान लीजिए लिख दूं कि y लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब हुआ y ½ क्यों, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। क्यों, क्योंकि हाफ की वैल्यू है -1 से 1 के बीच, इसलिए इसका आंसर आ गया हाफ। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये है फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट पढ़ाऊंगा मैं। पहले पार्ट में इसको पढ़ाया, दूसरे पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा, तीसरे पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया। अभी अपन चलते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, रफ करता हूं मैं इसको। अब जरा देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, यानी y = आप tan इनवर्स x ले लीजिए, या y = ऑफ cot इनवर्स x ले लीजिए। दोनों ही सूरत में आंसर शुड बी x। मतलब आप ऐसे ना लिख के ऐसे लीजिए, इसका भी आंसर x आएगा और इसका भी आंसर x आएगा, लेकिन कब, x कुछ भी हो कोई बात नहीं, x कुछ भी हो चलेगा, x बिलोंग्स टू r के लिए, x कुछ भी हो कोई बात नहीं, इसमें सब चलेगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो वही है y = x, तो y = x वाली लाइन तो यही होती है ये। तो इन्होंने बोला x की सब वैल्यू पर चलेगा, यानी x बिलोंग्स टू r के लिए चलेगा, तो यही ग्राफ हो गया। किसी भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ग्राफ आपको मिलेगा। x की y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपको ग्राफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर तो x कुछ भी होगा, सीधा tan से tan कैंसिल कर दीजिए, cot से cot कैंसिल, cot इनवर्स से cot कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दीजिए, सीधा y की वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं लिख दूं y = tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज 3, क्योंकि x कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 3, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, इसको रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। थर्ड वाला बताता हूं मैं आपको। इसी का जो थर्ड पार्ट है वो जरा देखिए, आपको समझ आ रहा होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो जरा देखिए आप ध्यान से। अब चाहे आप y = sec इनवर्स x ले लीजिए, या y = cosec इनवर्स x ले लीजिए, दोनों ही केस में आंसर विल बी x। बट हाँ, x शुड बी इन -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ग्राफ बनाइए इसका, दोनों ही आंसर y = x, यानी ग्राफ तो है y = x, लेकिन -∞ से x की वैल्यू -∞ से कहां तक होनी चाहिए, सिर्फ -1 तक, यानी सिर्फ यहां तक ग्राफ मिलना चाहिए। -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं है, यानी ये ग्राफ नहीं चलेगा। ये ग्राफ -1 से 1 के बीच कोई ग्राफ नहीं, 1 के बाद आपको फिर से ग्राफ मिल जाएगा, 1 के बाद आपको फिर से ग्राफ मिल जाएगा, यानी आपको यहां कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। ये -1 ये 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। यानी x की वैल्यू यदि आपकी -1 से 1 के बीच नहीं है और कोई वैल्यू है, तो सीधे सेक्शन से कैंसिल हो जाएगा। समझ आया। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, y = मान लीजिए लिखा हुआ है sec इनवर्स -3, तो ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच की वैल्यू तो है नहीं, तो ये आंसर आ गया -3,
आंसर इज व्हाट -3. दिस x शुड बी इन इंटरवल ऑफ -∞ से -1 इधर, है ना, या फिर और 1 to ∞, दैट शुड बी, है ना. तो ये हो गया, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ये, ठीक है. तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. इसके बाद मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी कराऊंगा डायरेक्टली, ठीक है ना. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बहुत लंबी प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे अपन ग्राफ समझेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी इज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि आगे की पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है. सेकंड प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट. तो सेकंड प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है. तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास तक आप लोग अपना ध्यान रखिए. बाय, टेक केयर.